फ्रेंड्स, तो अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स की प्रॉब्लम में पास द जनरल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन डबल एंट्री कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है, चलो तो सॉल्व करते हैं इसे। इशू ऑफ मटेरियल, ये ध्यान रखिए, मटेरियल इशू करने की बात हो रही है। तो मटेरियल इशू होगा, इसका मतलब है मटेरियल पहले से आ चुका है, और जब मटेरियल आता है तो हम एंट्री लिखते हैं मटेरियल कंट्रोल को डेबिट, और जब जाएगा तो मटेरियल कंट्रोल क्रेडिट होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम एक जनरल का फॉर्मेट बना लें। अब ज़्यादा डिटेल्ड फॉर्मेट नहीं बनाते हैं, सिर्फ हम इसमें डेबिट क्रेडिट के कॉलम बना लेते हैं। चलिए, तो इन्होंने बताया कि हमने मटेरियल इशू किया है, डायरेक्ट कितना किया है 5,50,000 और इनडायरेक्ट किया है 1,50,000। तो जो डायरेक्ट मटेरियल है वो हमारे WIP कंट्रोल अकाउंट को डेबिट करेगा, और जो इनडायरेक्ट मटेरियल है वो हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स को डेबिट करेगा। क्रेडिट हम किसको करेंगे? मटेरियल कंट्रोल को। ठीक है, जानते हैं आप लोग। अब ओवरहेड्स वेजेस की भी सेम कॉन्सेप्ट है कि डायरेक्ट वेजेस हमारी WIP में क्रेडिट है, मतलब होंगी, और इनडायरेक्ट वेजेस हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स की होंगी। ठीक है, तो जो डायरेक्ट वेजेस हैं वो हम WIP कंट्रोल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और जो इनडायरेक्ट वेजेस हैं वो हम फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट को डेबिट करेंगे, और क्रेडिट किसको करेंगे? वेजेस कंट्रोल को। कितना कितना है जरा बता दें। 2 लाख ये है, 40,000 ये है, तो 2,40,000। फिर देखें ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड इन जॉब्स। जो ओवरहेड्स हैं उन्होंने बताया फैक्ट्री के इतने, एडमिनिस्ट्रेटिव के इतने हैं, सेलिंग के इतने हैं। ठीक है ना, ओके। तो जो फैक्ट्री के ओवरहेड होते हैं वो WIP कंट्रोल में जाते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स होते हैं वो हमारे फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट में जाते हैं, और जो हमारे सेलिंग के ओवरहेड्स होते हैं वो कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में जाते हैं। ठीक है ना, तो ये 1,50,000, 50,000, 30,000। या इसका दूसरा तरीका ये है कि आप अलग अलग आप इसको एलोकेट करें, वो ज्यादा अच्छा है। जो डायरेक्ट फैक्ट्री के ओवरहेड्स हैं उन्हें आप लिखें WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, जो आपके ऑफिस मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव के हैं वो आप फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट में डेबिट करें, एंड क्रेडिट करें हम एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट को। और जो सेलिंग के खर्चे हैं वो कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट को डेबिट करें, एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट करें। क्योंकि तीनों सेपरेट एंट्रीज हैं इसलिए तीनों को अलग अलग करना ज्यादा अच्छा है। बुक में कभी कभी एक एंट्री कर रखी होती है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखें अंडर एंड ओवर एब्जॉर्ब। तो जो ओवर एब्जॉर्ब है वो हम बेसिकली और अंडर एब्जॉर्ब है, इन दोनों को हम कॉस्टिंग P&L में चार्ज कर लेते हैं।
तो इसका जरा कॉन्सेप्ट समझ लें। अंडर एब्जॉर्ब्ड का मतलब क्या है? अंडर एब्जॉर्ब्ड का मतलब है फिक्स्ड ओवरहेड्स इज मोर देन फिक्स्ड overhead charged, that is some balance left in overhead control account। क्या मतलब है इसका? सपोज करो आपका ओवरहेड है 10,000 रुपए का और आपने ओवरहेड चार्ज किया 9,000 रुपए। चार्ज करने का मतलब जो आपने वर्क इन प्रोग्रेस या फैक्ट्री या ऑफिस मतलब फिनिश गुड्स में या वर्क इन प्रोग्रेस में या WIP कंट्रोल में जो 3 एंट्री करी है ये चार्ज की एंट्रीज है। तो आपने सपोज करो ये एंट्री 9,000 से की है और एक्चुअल में आपके पास 10,000 थे। इसका मतलब क्या है कि आपके पास अभी 1,000 ऐसा है जिसकी आपने चार्जिंग नहीं करी है, तो वो कहलाएगा अंडर एब्जॉर्ब। तो उसकी एंट्री क्या होगी? वो P&L में जाएगा। तो P&L में एक तरह से हम ट्रांसफर करेंगे। तो ओवरहेड का डेबिट बैलेंस होगा, तो अगर हम ट्रांसफर करेंगे तो ओवरहेड को तो हम क्रेडिट करेंगे, जैसे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, और डेबिट करेंगे हम कॉस्टिंग P&L को। सेम कंसेप्ट ओवर एब्जॉर्ब्ड का है। ओवर एब्जॉर्ब्ड का मतलब है एक्चुअल ओवरहेड इज लेस देन ओवरहेड चार्ज्ड। तो फिर उल्टी एंट्री हो जाएगी। फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, कॉस्टिंग P&L को हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है ना? आपका ओवरहेड एक्चुअल में तो ज्यादा है, नहीं एक्चुअल में कम है और आपने चार्ज ज्यादा कर लिया। जैसे हम यहां पर सपोज मान लेते हैं कि WIP कंट्रोल में आपने ये 1.5 लाख रुपए आपने मान लीजिए डेबिट करे हैं। अब मैं कहता हूं कि आपका जो एक्चुअल में फैक्ट्री ओवरहेड है, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड मान लीजिए 1,41,000 है। इसका मतलब क्या है कि आपका खर्चा तो 1,41,000 का हुआ है, लेकिन आपने 1.5 लाख रुपए कॉस्ट में जोड़ लिए हैं, तो 9,000 रुपए आपने एक्स्ट्रा जोड़ लिए, मतलब ओवर एब्जॉर्ब कर लिए हैं। तो जब ओवर एब्जॉर्ब कर लिए तो आपने कॉस्ट बढ़ा ली है, और कॉस्ट बढ़ा लिया यानी कि आपका प्रॉफिट कम हो गया है। तो इसीलिए फिर ये जो एंट्री है ये वापस रिवर्स करते हैं प्रॉफिट को फिर से बढ़ाने की एंट्री। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी जैसे जैसे आप कॉन्सेप्ट करते जाएंगे आपको और क्लैरिटी आती जाएगी। थैंक यू वेरी मच।